Hello everyone, my name is Manoj Kumar, and as I told you yesterday that we are supposed to discuss about A Farewell to Arms. So as we know that A Farewell to Arms was written by Hemingway, and in the last audio lecture we have already discussed about the biography of Hemingway. So today we are supposed to discuss about the novel, and in the starting I would like to talk about the complete plot and what are the characters and what kind of the mentality and the psychology was going on in the mind of characters. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीरो, जो नॉवल का प्रोटैगोनिस्ट है लेफ्टिनेंट फेडरिक हेनरी. देखो सबसे पहले इसमें आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि लेफ्टिनेंट फेडरिक हेनरी है एंड जो अपने फ्रेंड्स को स्टोरी बताता है, मतलब उसको आप नरेटर भी बोल सकते हो, कि जो कि एक अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर होता है इटालियन आर्मी के अंदर. एंड उसकी बिलव्ड होती है मिस कैथरीन बार्कले. मिस कैथरीन बार्कले जो उसकी बिलव्ड होती है, एक नर्स होती है, एंड जो कि शी इज़ इन लाइक लव विद फेडरिक हेनरी. उसके बाद रिनाल्डी एक सर्जन होता है एंड हेनरी का फ्रेंड होता है, और एक प्रिस्ट, मतलब कि एक जो प्रिस्ट होता है फादर होता है, एंड वो भी उस आर्मी के अंदर होता है. फिर होता है बोनेलो एंड पेसिनी, ये एम्बुलेंस ड्राइवर के हेल्पर होते हैं, जो कि दोनों ही ये हेनरी के अंडर काम करते हैं. उसके बाद यू हैव टू देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. मिस वैन कैंपेन, इसके बारे में भी याद रखना है कि ये एक सुपरिटेंडेंट होती है, नर्सिस के ऊपर जो होती है सुपरिटेंडेंट होती है. मिस गेज एक नर्स होती है जो मिलान के अंदर होती है. मिलान एक सिटी का नाम है, मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा. उसके बाद डॉक्टर वैलेंटिनी, याद रखना डॉक्टर वैलेंटिनी, ये भी आगे आएगा. इटालियन सर्जन होता है, ये एक सर्जरी करता है जो डॉक्टर होता है. एंड उसके बाद हेलन फर्ग्यूसन जो होती है वो मिस कैथरीन बर्कले जो नर्स होती है उसकी एक को नर्स, मतलब उसके साथ में काम करती है और उसकी फ्रेंड होती है. सो आगे हम बात करते हैं. तो गाइज आपको सबसे पहले क्या याद रखना है ए फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर. देखो ये जो घटना है ये कब की है, ये बात वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की है, जब इटालियन आर्मी ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इटालियन आर्मी है. इटालियन आर्मी क्या करती है, ऑस्ट्रिया पर और जर्मनी पर, ठीक है, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिलकर इटली पर अटैक करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एंड इटालियन का साथ देते हैं अमेरिका जैसी कंट्रीज, जैसे कि आपको पता है. तो ये जो जितनी भी घटना होती हैं इसके अंदर हेमिंगवे बताता है कि किस प्रकार से इनके कैरेक्टर अपना रोल प्ले करते हैं. तो चलो आइए शुरू करते हैं आगे. कुछ और सिटीज़ हैं जो आपको अपने माइंड में यू हैव टू कीप इन योर माइंड. देखिए ये इटली है, इसकी कैपिटल है रोम. एंड अगर इटली के बॉर्डर की तरफ जाएंगे, इटली के अंदर मिलान, याद रखना है कि मिलान है जो कि स्विट्ज़रलैंड, यहाँ से स्विट्ज़रलैंड होता है, मेरे कर्सर की तरफ देखिए, स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर मिलान सिटी होती है ये. और अगर हम बात करें आगे, जैसे कि सपोज इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ इटली, ये स्विट्ज़रलैंड हुआ मेरे कर्सर के पास, फिर ये जर्मनी है और ये ऑस्ट्रिया है. एंड अगर हम आगे की बात करें तो शुरू करते हैं अपना प्लॉट. जैसे कि आप देख सकते हैं द नॉवल इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस और बुक्स. मतलब कहने का मतलब ये जो कंप्लीट नॉवल है, ये कंप्लीट नॉवल 5 भागों में बांटी गई है. तो हम एक एक बुक डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और उसको अपलोड करने में, उसको रीड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. तो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट वन बुक फर्स्ट. सो बुक 1 में इंट्रोडक्शन मिलता है कि जो लेफ्टिनेंट फेडरिक हेनरी जो होता है वो एक इटालियन आर्मी के अंदर एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है, जिसको हम एम्बुलेंस ड्राइवर बोलते हैं, जो कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जितनी भी हेल्प होती है उनके अंदर वो असिस्टेंट काम करता है. तो जैसे कि मैंने ऑटोबायोग्राफी के अंदर बताया था कि जो हेनरी होता है एक्चुअली ही वांटेड टू वर्क इन द फर्स्ट लाइन, लाइक जहाँ पर किसी भी कंट्री के जो आर्मी मैन होते हैं वो दूसरी कंट्री के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं, और उसके बाद एक होते हैं बिहाइंड द लाइन जहाँ पर उनके हेल्पर होते हैं. तो हेनरी वांटेड टू फाइट इन द फर्स्ट लाइन, बट इनको चांस नहीं मिलता है, तो इसके कारण काफ़ी डिप्रेशंस भी होता है. बट इसके बाद ये अपने आप को एम्बुलेंस ड्राइवर बना देता है और उसके बाद उनकी हेल्प करता है. तो नॉवल जो है वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, जो चला था 1914 से लेकर 1918 तक. उसके बाद बात करते हैं कि ये जो कहानी है वो विंटर की है, सर्दियों के दिन थे, सर्दियों का टाइम चल रहा था. एंड जिसके अंदर जो कॉलेरा मतलब हैजा,
कॉलेरा एपिडेमिक था, मतलब ये एक महामारी थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे। उसी दौरान फेडरिक हेनरी जो था वो गोर्जिया, GORIZIA, गोर्जिया विजिट करता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है एक तो प्रिस्ट से, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है प्रिस्ट से मुलाकात होती है जिसको मैंने हाईलाइट किया अभी, और उसके जो फेलो आर्मी मैन्स होते हैं। तो वहाँ पर ये इसको दिखता है। देखो वहाँ पर आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ कि फेडरिक हेनरी वहाँ पर आता है और काफ़ी मौज मस्ती करते हैं वो लोग, मतलब कि वो ब्रोथेल्स जाते हैं। ब्रोथेल वैश्यालय को बोलते हैं। वहाँ पर दो प्रकार के वैश्यालय होते हैं, एक तो जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए होते हैं, और दूसरा जो लोअर रैंक के लोग होते हैं उनके लिए होते हैं। तो लोग वो आते हैं, काफ़ी मौज मस्ती वहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर हेनरी फेडरिक को एक कूल पर्सन की तरह दिखाया है जिसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और चली जाती है, ये उन सब के लिए सीरियस नहीं होता। बट ये कैथरीन बर्कले जो हमारी प्रोटैगोनिस्ट है, जो हमारी हीरोइन है, उसके लिए सीरियस होता है। और इस पर्टिकुलर ए फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर दो प्रकार की थीम जो है वो डेवलप होती है। एक तो है वॉर। वॉर का मतलब कि किस प्रकार हेनरी जो फेडरिक हेनरी किस प्रकार से गॉन थ्रू, ठीक है, किस प्रकार से लाइक ही हैज़ टू लाइक गोइंग थ्रू द फेस ऑफ वॉर, एंड साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ इसका जो प्यार होता है वो कैसे डेवलप होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं जो इस नॉवल के अंदर डेवलप होती है, बट साथ साथ। तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना है। फोर्थ लाइन में, ऑन हिज रिटर्न ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड। जब वो वापस आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारे जितने भी देखो विंटर के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको थर्ड लाइन में बताया, विंटर के अंदर युद्ध नहीं होता। तो विंटर के अंदर क्या करता है, वो वापस अपने गोर्जिया चला जाता है और वहाँ पर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मौज मस्ती करता है। उसके बाद वो अपने वापस आने के बाद वो अपना जो एक्सपीरियंस होता है, अपनी जो जितनी भी उसने मौज मस्ती वहाँ पर की, वो अपने एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड सर्जन रिनाल्डी, याद रखना रिनाल्डी के साथ शेयर करता है। रिनाल्डी भी एक बड़ा ही कूल टाइप का पर्सन होता है जो कि उसको भी काफ़ी ब्यूटीफुल गर्ल्स के अंदर इंटरेस्टेड होता है वो, और वो बहुत बार लाइक फॉल इन लव विद मैनी गर्ल्स। तो यहाँ पर जो हमारी कैथरीन बार्कले जो हमारी प्रोटैगोनिस्ट है वो उसके प्यार में भी पड़ जाता है, बट सीरियस नहीं होता वो प्यार। उसके बाद क्या होता है कि रेनाल्डी अपने फ्रेंड, जिसका फ्रेंड मैंने आपको बताया फेडरिक हेनरी जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, वो अपने फ्रेंड को ब्रिटिश के एक हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां पर इसका इंट्रोडक्शन करवाता है कैथरीन बार्कले के साथ, जो कि एक इंग्लिश नर्स होती है। शुरुआत में फेडरिक हेनरी जो होता है उसको देखता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है फिजिकली, बट नॉट सीरियसली। बट आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा थोड़ा प्यार महसूस करता है। और फिर कैथरीन भी अपने जो उसका फियोंसे होता है जो वॉर के अंदर मारा जाता है वो उसके बारे में बताती है सॉरी अपने इसको फेडरिक को। एंड एक चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, यहाँ पर मैंने येलो लाइन से एक हाईलाइट किया, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन द रेन। देखिए इसके अंदर बताया गया कैथरीन बर्कले हमेशा ही अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है जब कभी भी वो रेन देखती है। तो ये चीज़ आप याद रखना। और 6th पॉइंट के अंदर इवेंचुअली देखो इसके अंदर क्या होता है, वो एक दूसरे को सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जब सेड्यूस करते हैं तो जो फेडरिक ट्राइज टू किस हर एंड सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं किसको, कैथरीन बर्कले को। देखो शुरुआत में मैंने बताया कि फेडरिक हेनरी इज नीदर सीरियस अबाउट दिस लव, सो वो फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे की तरफ। बट उसके अंदर क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे इस जो ये लाइट लव जो सीरियस लव नहीं होता वो सीरियस लव में डेवलप होता है। तो ये बड़ी खूबसूरत एक प्यारी सी नॉवल स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे 6th मंथ में मैंने आपको बताया कि फेडरिक जो होता है वो अपने फेलो ड्राइवर्स के साथ, जो फेलो ड्राइवर्स के नीचे काम करते हैं जिसका नाम होता है बोनेलो एंड पैसिनी और बोनेलो के साथ वो वॉर की तरफ जाते हैं एम्बुलेंस लेके। वहाँ पर पैसिनी मारा जाता है एक मोर्टर अटैक। मोर्टर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम बताया, ये जो इसको मोर्टर बोलते हैं, जो कि गोला होता है जो तोप से छोड़ा जाता है। तो वहाँ पर उसके चपेट में आ जाता है और वो मारा जाता है, मगर फेडरिक जो होता है वो बच जाता है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट बुक फिनिश होती है। तो सेकंड बुक मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।